मैं आज आपको 8th क्लास की इंग्लिश क्लास दे रहा हूँ। टॉपिक है दोस्तों में सुराब और सब टॉपिक इसका ग्रामर वर्क है। तो आप पेज नंबर 106 निकालेंगे और यहाँ पर हमने ये सवाल कराता जाऊँगा और आप इसे देख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स फ्रेजेस फॉर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। माहौलात यहाँ पर चुनने हैं और इसका जवाब देना है। फाइट स्पेशली इन ए वार, ए फाइट स्पेशली इन ए वार। आप यहाँ पर लिखोगे कॉम्बैट। ये जो ग्रामर वर्क है इसका पहला जो क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट जो है, बी पार्ट जो था बी पार्ट का ए पार्ट का आंसर हम निकालेंगे। लिखोगे कॉम्बैट और उसके बाद टू कीप समबॉडी समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म इंजरी, नुकसान या जख्म से किसी को बचाना। आप इसको लिखोगे यानी प्रोटेक्ट। बी है प्रोटेक्ट, बचाने को कहते हैं। दूसरा है टू कीप समबॉडी हो गया। तीसरा है सी पार्ट, गोइंग अवे और सेपरेटिंग फ्रॉम समबॉडी, यानी दूसरे से साइड होकर रहना, पार्टिंग हो गया अलहदा, पार्टिंग PARTING पार्टिंग। और डी पार्ट आप देख लीजिए, टू सेंड समवन ए मैसेज, किसी एक को कोई खबर भेजना, सेंड वर्ड, ये मुहावरा है। अब ई पार्ट है वेटिंग डू समथिंग वेरी मच रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टी, सेंड फॉर। इसके बाद है एफ पार्ट हमारे पास, समवन हु एंटर्स द कंट्री, यानी जो मुल्क में दाखिल होता है जबरदस्ती, से कहते हैं इन्वेडर, हमला करने वाला। जी डिटरमाइन डू समथिंग टू गेट समथिंग, यानी पक्का इरादा करना, डिटरमाइनर। लॉन्ग डिस्टेंस अवे, डिस्टेंट। और उसके बाद सी पार्ट है, क्वेश्चन है, आप इसको देखोगे, इज सेफ एज लॉन्ग हैज रुस्तुम लिंक्स ऑफ सोल्जर सेड। ये बात किसने की थी? ये किंग ऑफ पर्शिया ने की थी। ये किंग ऑफ पर्शिया। दूसरा है आई डू नॉट फाइट एंड सिंगल कम्बैट विद एनीवन हु इज ऑफ लो बर्थ, मैं बिल्कुल कम उम्र वाले किसी शेर के साथ में लड़ाई नहीं करना चाहता। दो दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय, ये अल्फाज किसने बोले थे? चैलेंजर ने। ये अल्फाज किसने बोले थे? चैलेंजर ने, जिसने दावा बोला था। चैलेंजर हो गया दावा बोलना। आई इफ यू मस्ट गो आई वांट टू टेल यू समथिंग, आता कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो थी उसकी माँ तानीमा। Who is so rash and thoughtless that he think can attack Persia? वो था रुस्तुम। सी पार्ट पहला, दूसरा, अब चौथा रुस्तम। और पांचवी बात एक बहुत बड़ी, एक दिल को यानी
दिल के अंदर समाने वाली एक बात जो थी, कैरी मी टू योर होम एंड बरी मी देयर, मुझे अपने घर ले चलो और वहीं पर दफन कर दो। देखो ये कैसा वर्ड था सुराब का। लास्ट वाला एक हरफ जब उसको ज़्यादा वो ज़ख्मी हुआ था अपने बाप की उस यानी तलवार से, तो उसने एक बात बोली, हालांकि बाप को ये पता नहीं था कि ये मेरा बेटा है। उसने बोला, जब उसको ये चीज़ निशानी उसकी वहाँ पर एक निकली, यानी एक पत्थर था, यानी जो निशानी के तौर पर उसने बांध कर रखा, जिसने देखा तो उसको याद आ गया वाकई ये मेरा बेटा है। तो उस बेटे ने ये बोला, मुझे आपने अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आपके लिए अच्छा यही है, आप मुझे अपने घर ले चलो और वहीं दफन कर दो। दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय सुराब। ये वर्ड किसने बोले थे? सुराब ने बोले थे। तो इसी के साथ थोड़ा हम और आगे चलते हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच द वर्ड्स, ये डी पार्ट है आपका, यानी इसी बुक्स का डी पार्ट है। पेज नंबर जो आप देख रहे हैं 107 जो पेज है इसका डी पार्ट। हम इसका हल लिखेंगे, आंसर यानी मैचिंग है वार कराई। वार कराई के साथ हम वर्ड लिखेंगे, ए वर्ड और कराई, इसके साथ ए पार्ट के साथ हम लगाएंगे 8वां पार्ट, वहां पर लिखा हुआ है। और बी पार्ट है चैलेंजर, बी पार्ट है चैलेंजर। तो चैलेंजर का मतलब है वन हू कॉल्स सम वन टू फाइट, यानी जो किसी एक को यानी क्या करे, यानी लड़ाई के लिए बुलाए, यानी एक दावा करे मुकाबले के लिए। आर्ट्स ऑफ वार, आर्ट्स ऑफ वार। अब आर्ट्स ऑफ वार का मतलब ये है कि स्किल्स, उसके अंदर ये कुमार होता है, यानी 10वां। और उसके बाद है चैंपियन, डी पार्ट हो गया। ग्रेट क्वालिटी ऑफ करेज, तीसरा पार्ट है डी पार्ट, तीसरा पार्ट इसके साथ। और उसके बाद है स्वर्ड्समैनशिप, यानी तलवार में हमारत रखने वाला, डी पार्ट। ई पार्ट है, ई पार्ट में हम लिखते हैं स्किल्स इन यूज ऑफ सोर्स, फर्स्ट है, यानी वो कमाल, वो हमारत रखना, यानी तलवार के अंदर इस्तेमाल करते वक्त। सीक्रेट रू, एफ पार्ट है, तो एफ पार्ट के अंदर हम लगाएंगे वन हू फाइट्स। और इसके बाद एक पार्ट और में है टिरर, जी। तो टिरर जो पार्ट है इसके साथ हम मिलाएंगे ग्रेट फेयर, यानी जो दहशत होती है वो बड़ा क्या होता है, यानी बड़ा खौफ इंसान के अंदर तारी हो जाता है जब दहशत फैलती है। तो ये रहा बच्चे आपको आज की क्लास ग्रामर की 8वीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में